ओम शांति। ईश्वरीय परिवार में आप सभी दिव्य आत्माओं का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा द्वारा सुनाई गई भागवत सप्ताह के बीते चरण में हमने अपने 84 जन्मों की कथा समझी। आज हम राजयोग के विषय में जानेंगे। क्या होता है राजयोग? इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के दो पहलू हैं, ईश्वरीय सहज ज्ञान और सरल राजयोग। ईश्वरीय ज्ञान के विषय में तो हम अपने पिछले 6 चरणों में जान ही चुके हैं। आज हम सहज राजयोग इसके बारे में जानेंगे। स्वाभाविक रूप से मनुष्य योग शब्द सुनते ही कठिनाई का अनुभव करता है। उसे ऐसी सोच आने लगती है कि योग अर्थात घर बार छोड़ जंगल में जाना पड़ेगा, गेरुए वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, सन्यासी बनना पड़ेगा। परंतु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाली राजयोग में गृहस्थ जीवन छोड़ने की, वस्त्र बदलने की या सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं। योग का अगर सहज अर्थ देखा जाए तो योग अर्थात मिलन। एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से जब अलग होता है तो उसे वियोग कहते हैं। वियोग अर्थात अलग होना, योग अर्थात मिलन मनाना। तो स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न चरणों में योग करता ही रहता है, परंतु प्राचीन राजयोग के विषय में उसे कोई अनुभव नहीं। जीवन में व्यक्ति किसी वस्तु, वैभव, पदार्थ या अन्य व्यक्तियों को याद तो करता ही है, करता है ना, हम भी सब करते हैं। तो राजयोग अर्थात सर्वश्रेष्ठ योग। परमात्मा कहते हैं कि आप विभिन्न चरणों में बहुतों को याद करते हो, वो एक सहज याद है। इसी प्रकार जब आप किसी सर्वोच्च हस्ती से जुड़ते हैं जो कि ईश्वर अर्थात परमात्मा, तो उनके साथ जब हम मिलन मनाते हैं तो वह मिलन होता है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मिलन, क्योंकि परमात्मा से श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं। तो योग अर्थात याद, ऊंचे में ऊंची याद, सर्वोच्च हस्ती ईश्वर परमात्मा के साथ का मिलन, वह है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मिलन। स्वयं को आत्मा अनुभव कर परमपिता परमात्मा को याद करना, उसे कहा जाता है राजयोग, जिसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया करने की आवश्यकता नहीं। शारीरिक क्रिया अर्थात शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किए जाने वाले आसन, जिसे हठ योग कहा जाता है। परंतु राजयोग से तो शरीर और मन दोनों तंदुरुस्त होते हैं। परमानंद अतीन्द्रिय सुख, परम शांति का अनुभव होता है। मानसिक शांति के कारण शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरता जाता है। तो इस प्रकार राजयोग यह हमें दोनों प्रकार से फायदेमंद है। आइए हम योग का आधार और उसकी विधि भी समझें। भक्ति मार्ग में जब बहुत सारे लोग परमात्मा की याद में बैठते हैं तो वह माला हाथ में लेते हैं ना, अलग अलग चीज़ों को, स्थूल चीज़ों को वह माध्यम बना के परमात्मा को याद करते हैं। वह माला घुमाते हुए परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं। कई लोग मूर्ति को सामने रखते हैं और बुद्धि को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। कई गुरु के पास प्राप्त हुए मंत्र का जाप करते हैं, परमात्मा के साथ मिलन करने का प्रयत्न करते हैं। परंतु वास्तव में परमात्मा की याद और उनके साथ मिलन मनाने के लिए हमें सत्य विधि को जानना जरूरी है। बाह्य वस्तु या साधनों के आधार की हमें आवश्यकता नहीं। जैसे कि हमें अपने किसी संबंधी से मिलना हो तो माला हाथ में लेकर यदि हम उसके नाम का स्मरण करें तो ये संभव नहीं हो सकता। हमें उसकी कोई तस्वीर भी अपने साथ रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तस्वीर को अगर निहारते रहें तो भी संबंधी से मिलना हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। परंतु हमें उसके लिए योग्य विधि अनुसार कर्म करना आवश्यक होता है। सर्वप्रथम तो उस व्यक्ति का परिचय होना ज़रूरी है। वह व्यक्ति कहाँ रहता है, यदि ये हमें पता हो तो उस अनुसार हम उस व्यक्ति से वहाँ जाकर मिल सकते हैं। उसका नाम
वह क्या करता है, वह कहाँ रहता है, इत्यादि जानकारी होना तो ज़रूरी है ना। उसी प्रकार परमात्मा के साथ मिलन मनाने के लिए भी, उनकी याद में मन को स्थिर करने के लिए सर्वप्रथम परमात्मा का परिचय होना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति की याद हमें तब आती है जब हमें उसका परिचय होता है। हम सभी को इस बात का अनुभव तो है ही। जैसे कि एक छोटा शिशु जब जन्म लेता है, उसके बाद वह सर्वप्रथम माँ का ही परिचय प्राप्त करता है, उसे अपनी माँ का ही परिचय होता है, तो वह केवल माँ को ही याद करता है। धीरे धीरे वह बड़ा होता है, उसकी समझ विकसित होने लगती है, तो वह पिता का परिचय प्राप्त करता है, फिर उन्हें याद करता है। और बड़ा होता है, भाई बहन, मामा मौसी वगैरह को याद करने लगता है। और बड़ा होता है, फिर मित्रों के साथ जुड़ता है, आपस में उनके साथ उसका स्नेह बंधता है। अब वह मित्रों के साथ खेलने लगता है। अब जब घर में माँ बुलाए तो वह आता नहीं है। तो इस प्रकार मित्रों के साथ मिलन का और उनसे अलग होने का कारण उनका परिचय, संबंध और स्नेह है। बड़ा होने पर वह स्कूल में मित्र, शिक्षक इनके साथ जुड़ता है। समान स्वभाव वाले मित्र हों तो वह उनके साथ बहुत स्नेह का अनुभव करता है, उनकी याद उसे ज़्यादा रहती है। तो यहाँ हमने देखा कि समानता से स्नेह उत्पन्न होता है। परमात्मा की याद के लिए भी परमात्मा कहते हैं आंतरिक परिबल आवश्यक है। माला, मूर्ति या किसी तस्वीर के बिना भी परमात्मा को याद किया जा सकता है। देहधारी संबंधी को याद करने के लिए क्या हमें मंत्र जाप की ज़रूरत पड़ती है? सोचा है कभी आपने? क्या कभी आपको अपने माता, पिता या पति को याद करने के लिए एक पैर पर खड़ा रहना पड़ता है? नहीं रहना पड़ता। क्या हम उनको याद करने के लिए, उनसे मिलन मनाने के लिए एक टाइम भोजन करते हैं? आंखें बंद करनी पड़ती है क्या? तो भगवान कहते हैं कि मुझे याद करने के लिए भी क्यों आंखें बंद करते हो? एक तरफ तो तुम दर्शन की आशा रखते हो और दूसरी तरफ आंखें बंद कर लेते हो। वास्तव में मुझे याद करने के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं। आवश्यक है तो मेरा यथार्थ परिचय, संबंध, समानता और स्नेह की। याद भी 3 प्रकार की होती है। एक याद जो करनी पड़ती है, दूसरी याद जो सहज रूप से आ जाती है, और तीसरी याद जो इतना सताती है कि भूलने का प्रयत्न करें तो भी भूल न पाएं। सामान्य रूप से याद करने के बावजूद जो भूल जाए वो है भगवान की याद, है ना। ये हमें करनी पड़ती है। संबंधियों की याद तो हमें स्वाभाविक रूप से आती रहती है। पति की याद ऐसी होती है जो भूलना चाहे तो भी भूल न पाए। तो परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा के लिए भी जब हमने कहा कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, यानी कि माता पिता बंधु सखा सब कुछ आप हो, तो किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध जुड़ते ही, उसका परिचय प्राप्त होते ही उसकी याद दिल में छप जानी चाहिए, है ना, छप जाती है। तो इस प्रकार मुख्य बात है संबंध। उसके बाद आवश्यक है समानता। यदि समानता नहीं हो तो संबंध टूट जाते हैं, है ना। हम देखते हैं कि बच्चे एक समान आयु के जो होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ बड़ा कंफर्टेबल रहते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि उनके बीच समानता है। तो जहाँ समानता नहीं होती वहाँ पर संबंध ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। परमात्मा की याद के लिए भी उनका परिचय, नाम, रूप, निवास, कर्तव्य, संबंध और समानता की आवश्यकता है। जैसे कि शकुंतला और दुष्यंत के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। शकुंतला का दुष्यंत के साथ परिचय होता है। दुष्यंत उन्हें यादगार स्वरूप एक अंगूठी देते हैं। एक बार शकुंतला उस अंगूठी को देखकर दुष्यंत राजा की याद में खो जाती है। उसी समय दुर्वासा ऋषि उनके आंगन में आते हैं।
शकुंतला याद में इतनी मस्त होती है कि ऋषि आए इस बात का भी उसे कोई ख्याल नहीं होता। इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित होते हैं और शकुंतला को श्राप दे देते हैं, जिसे तू इतना याद कर रही है ना, तू उसी को, वही तुझे भूल जाएगा। तू जिसे इतना याद कर रही है वही तुझे भूल जाएगा। तो इस प्रकार स्नेही की याद में सुध बुध समय सब कुछ भूल जाते हैं। संत तुलसीदास के बारे में भी हम सभी जानते हैं कि पत्नी की याद के विरह में, अंधियारी रात में, मूसलधार बरसात में वह अपने ससुराल जाने के लिए निकल पड़े। नदी पार करनी थी उन्हें। एक शव उस नदी में तैर रहा था, उसे लकड़ा समझ उन्होंने नदी पार कर ली। सर्प को रस्सी समझ के उन्होंने खिड़की के सहारे घर में प्रवेश किया। उनकी पत्नी ने जब ये देखा तो कहा, इतना स्नेह आपने यदि परमात्मा के साथ रखा होता तो आपका बेड़ा पार हो जाता। तभी से संत तुलसीदास फिर से प्रभु की याद में खो गए। तो इस प्रकार जहाँ स्नेह होता है वहाँ सर्व समस्याएं, सर्व परिस्थिति सहज बन जाती है। स्नेह की उत्पत्ति भी समानता से होती है। परमात्मा के लिए स्नेह विकसित करने के लिए हमें उनके समान निराकार स्थिति में स्थित होना पड़ता है। परमात्मा जो कि पवित्रता के सागर हैं, उनके समान हमें पवित्र बनना पड़ेगा। परमात्मा दिव्य गुणों के सागर हैं, तो उनके समान गुणों को हमें धारण करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आज से ही उपरोक्त सारे गुण हम सभी को अपने अंदर भरते जाना है। जैसे जैसे ये गुण हमारे अंदर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। वैसे वैसे परमात्मा के साथ आप स्नेह का अनुभव करते जाएंगे और उनकी याद भी सहज होती जाएगी। उसके बाद उन्हें याद करने के लिए किसी भी प्रकार की माला या कोई भी जप करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रत्येक कर्म करते हुए प्रभु पिता की याद सहज रहेगी। तो इस प्रकार बाह्य पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं, आंतरिक अवस्था पर हमें ध्यान देना चाहिए। हम सभी को चेक करना है कि परमात्मा और मेरे अंदर कितना अंतर है, क्योंकि परमात्मा का परिचय तो हमें प्राप्त है। परमात्मा कैसा है? निराकार, ज्योतिर्बिंदु, लाइट स्वरूप है ना। तो लाइट स्वरूप वो है, निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है, तो हमें उसके जैसा बनना है, स्वयं को वैसा महसूस करना है। क्योंकि मैं भी क्या हूँ? आत्मा, बिंदी स्वरूप आत्मा, लाइट स्वरूप आत्मा। परमात्मा का हमने परिचय प्राप्त किया हुआ है। परमात्मा कहाँ रहता है? तो परमात्मा परम धाम रहता है। तो हमें वहाँ बैठकर स्वयं को वहाँ इमर्ज कर उसे याद करना है। परमात्मा क्या कार्य करने आया है? तो सतयुगी दुनिया की स्थापना करने आया है। तो हमें भी अपने कर्म ऐसे श्रेष्ठ बनाने हैं कि इस प्रकार की दुनिया के निर्माण में हम परमपिता परमात्मा का सहयोग दे सकें। फिर बात आती है संबंध। तो परमात्मा के साथ हमारा कौन सा संबंध है? हमारे इस स्थूल जीवन में जितनी भी कमियां हैं, जिस भी रिश्ते की कमियां हैं, वो तो हमें परमात्मा के साथ जोड़ने ही हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में जो हम कहते आए कि सारे नाते रिश्ते तुझसे ही हैं, तू ही माता, तू ही पिता, तू ही बंधु, तू ही सखा, तो ये सर्व संबंध हमें उस परमात्मा के साथ जोड़ने हैं। वही हमारा बाप है, वही हमारा टीचर है, वही हमारा सतगुरु है जो हमें सत्य राह दिखाता है। फिर बात आती है समानता। तो परमात्मा के समान हमें बनते जाना है। जैसे वह गुणों का सागर है, वह ज्ञान का सागर है, वह सुख का सागर है, वह प्रेम का सागर है, वैसे हमें बनते जाना है। और उसके साथ स्नेह, जब हम उसके समान होते हैं, है ना। समानता और स्नेह ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिनका परिचय हमें प्राप्त है, जिनके साथ संबंध जुड़ जाता है, तो उसके लिए स्नेह अपने आप जागता है। और जब स्नेह होता है तो हम उसके समान बनने का प्रयत्न करते हैं। तो जब हम परमात्मा के साथ सारे संबंध जोड़ लेंगे तो स्नेह तो
अपने आप जग जाएगा, और जब स्नेह होगा तो उसके समान बनने में हमें जरा भी दिक्कत महसूस नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं। तो परमात्मा और मुझ में कितना अंतर है। जैसे जैसे हम समान बनते जाएंगे, उसके समान होते जाएंगे, वैसे वैसे परमात्मा की याद और भी तीव्र होती जाएगी। तो परमात्मा की याद में रहने के लिए ये सबसे बड़ा आधार है। क्या? परिचय, संबंध, स्नेह और समानता। ठीक है। इस विधि में बैठा कैसे जाता है ना? कई लोग कहते हैं कि कैसे करना चाहिए याद, हम सुबह उठें, दिन में करें, कोई एक निश्चित समय पर हमें बैठना है, कैसे आसन लगा के बैठना है, क्या करें? आपने तो बोल दिया कि मूर्ति की भी आवश्यकता नहीं, माला की भी आवश्यकता नहीं, तो हम कैसे याद करें? तो परमात्मा कहते हैं कि इस विधि में आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं। आंखें बंद करने से पूरे दिन के दौरान जो कुछ भी हमने देखा होता है या अनुभव किया होता है, वह दृश्य हमें याद आने लगते हैं। तो हमें आंखें खुली रख परमात्मा की याद में स्थिर रहना है, जिससे पूरे दिन के दौरान जितनी भी प्रवृत्तियां हम करते हैं उसमें हम परमात्मा की सहज याद कर सकें और कर्मयोगी भी बन सकें। दिन के दौरान बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जिसमें हमारी बुद्धि फ्री होती है, जैसे कि चलना, स्नान करना, वाहन चलाना, भोजन करना। उस समय हम अपनी बुद्धि से परमात्मा को याद करें, वह है कर्मयोग। अर्थात कर्म करते हुए परमात्मा को याद करना है, जिसका गीता में भी वर्णन है, कर्म योगी बनिए। हर कर्म करते जब हम परमात्मा की याद करते हैं या परमात्मा को याद करते हुए जब हम हर कर्म करते हैं तो वह कर्म सार्थक कर्म होता है और वह ही कर्म योगी कहलाता है। विशेष रूप से याद में बैठते समय क्लास में जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति होता है, यानी जो योग करवा रहा है, उस व्यक्ति की आत्मा में शक्ति आती जाती है। उस समय आप दृष्टि को एकाग्र करें और परमात्मा को याद करें। इस प्रकार करने से आपकी आत्मा में भी शक्ति आती जाएगी। दृष्टि वृत्ति जितनी शुद्ध और एकाग्र होगी उतनी ही प्राप्ति ज़्यादा होगी। जैसे कि आपने देखा ही कि द्रौपदी के स्वयंवर के समय द्रुपद राजा ने एक शर्त रखी थी, याद है? क्या शर्त थी? कि एक कुआं था जिसमें एक तराजू था, जिसमें खड़े रहकर बैलेंस रख के पानी में मछली का प्रतिबिंब देखकर उसकी आँख को निशाना बनाना था। और यह कार्य बिना एकाग्रता के संभव नहीं। इस कार्य में अद्भुत एकाग्रता की आवश्यकता है, जिसे योग के अभ्यास के द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। यह कार्य हम सभी जानते ही हैं, अर्जुन ने सिद्ध किया, क्योंकि उनकी बुद्धि वृत्ति दोनों ही एकाग्र थी। यहाँ परमात्मा भी कहते हैं कि ये संसार, यह एक सागर है, कुआं है, जिसमें हम सभी रहते हैं। लौकिक अलौकिक का बैलेंस हमें रखना है। बुद्धि परमात्मा में स्थित कर आत्मा का तीसरा नेत्र हमें देखना है। किसी भी देह को दृष्टि से न देखते हुए प्रत्येक एक आत्मा है, इस भाव के साथ व्यवहार करना है, तो लक्ष्मी को वरण करने के लायक देवता हम बन सकेंगे, वरदानों की विजयमाला प्राप्त कर सकेंगे। इस उदाहरण में यहाँ पर ब्राह्मण के वेश में अर्जुन आया था, तो यहाँ परमात्मा कहते कि हमें भी सर्वप्रथम ब्राह्मण बनना है, कर्म से ब्राह्मण वंश के संस्कार धारण करने हैं। दृष्टि वृत्ति इन दोनों का बहुत महत्व है। वृत्ति शुद्ध होगी तो योग द्वारा प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। जैसे कि एक बार एक कहानी हमें यहाँ याद आती है। तो एक बार क्या हुआ कि एक राजा अपनी प्रजा की खबर अंतर लेने के लिए गांव में अपने राज्य में निकला। घूमते घूमते वह एक खेत में पहुंचा जहां पर एक वृद्ध दंपत्ति रहता था। राजा उनसे जाकर मिले। दंपत्ति ने भी भावना से राजा का स्वागत किया।
वह खेतों में से गन्ना लेकर आए और उसे काट कर उसका रस निकाल एक ग्लास भर के राजा को दिया। राजा ने रस पिया और वह सोचने लगे कि कितनी बढ़िया फसल है, मुझे इसका कर बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार राजा के मन में कौन सी वृत्ति आ गई? स्वार्थ की। तो यहाँ स्वार्थी मनोवृत्ति जैसे ही राजा के मन में आई और उन्होंने फिर वृद्ध दंपत्ति से दूसरा ग्लास, एक ग्लास और रस मांगा। वृद्ध ने दूसरा गन्ना काटा और उसका रस निकाला, परंतु इस बार उस गन्ने से एक बूंद भी रस नहीं निकला। राजा को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? अभी तो ग्लास भर के रस निकला था और अब एक बूंद भी नहीं। तो क्या कहेंगे? क्या कहा होगा वृद्ध ने? उस वृद्ध दंपत्ति ने कहा, रसहीन थई धरा, दयाहीन थयो नृप। यानी कि जैसे ही राजा दयाहीन हो गया, ऐसे ही इस धरा का रस भी सूख गया। यानी कि राजा की अशुभ वृत्ति से धरती का रस सूख गया। शुभ भावना का फल हमेशा उत्तम मिलता है। हमें भी सर्व के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना रखनी चाहिए। साधु संतों के पास भक्त जाते हैं तो किस चीज़ की आश करते हैं? कृपा दृष्टि की आस करते हैं ना। तो परमात्मा कहते कि मैं भी सर्व आत्माओं का कल्याणकारी पिता हूँ। तो आप भी अपनी दृष्टि वृत्ति परमात्मा के साथ एकाग्र कर जगत के सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, रहम दिल की भावना, कल्याण की भावना के साथ व्यवहार करें। जब आपकी भी दृष्टि वृत्ति शुद्ध होगी, हर एक के प्रति आपका भाव कल्याण वाला होगा, तो उस भाव का परमात्मा हमें सदा ही शुभ फल देता है। तो आज हमने देखा कि राजयोग क्या है, इसका आधार और क्या है इसकी विधि। क्या हमें कहीं भी ऐसा लगा कि परमात्मा को याद करने के लिए हमें घर बार छोड़ना पड़ेगा या गेरुए वस्त्र धारण करने पड़ेंगे? क्या राजयोग हमें अभी कठिन लगता है? नहीं लगता, क्योंकि जैसे जैसे हमने जाना कि राजयोग रहस्यों से भरा योग, राजयोग राजाई प्राप्त करने का योग, तो राज परमात्मा के दिल पर राज करने वाला योग कैसे होगा? तो जो व्यक्ति जिसका हमें परिचय होता है, जिसके साथ हमारा संबंध जुड़ता है, जिससे हमें स्नेह होता है, उसके समान बनने की हम कोशिश करते हैं, तो हम बिना भूले दिन रात उसे याद करते रहते हैं। फिर उसे हमें याद करना नहीं पड़ता, है ना। तो परमात्मा की याद ऐसी ही होनी चाहिए जिसे हम भूलना चाहें फिर भी भूल न सकें। और उसके लिए हमें किसी भी फ़ोटो की, मूर्ति की, माला की, उपवास की, एक पैर पर खड़े रहने की, इन सब की आवश्यकता नहीं है। दिल से उसे याद करना है, जैसे कि हम अपने माता को, पिता को, भाई को, इनको याद करते हैं, उनसे दूर होते हैं, तब भी हम बैठे बैठे अचानक ही उन्हें याद कर लेते हैं, जिसके लिए हमें किसी भी प्रकार की आंखें बंद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती। जैसे कि अभी मैं आपसे कहूँ कि आपके घर का फ्रीज़, अभी आप मुझे सुन रहे हैं, आप एक जगह बैठे हैं, लेकिन फिर भी फ्रीज आपको याद आया, फ्रीज में क्या रखा हुआ है याद आया। तो अब इस चीज़ के लिए क्या हमें कोई माला लेने की ज़रूरत है? नहीं। हमें फ्रीज का परिचय पता है, फ्रीज हमारे घर में कहाँ रखा है ये पता है, फ्रीज में क्या क्या चीज़ें रखें ये पता है। तो जब हमें परिचय होता है, चीज़ें हमसे जुड़ी हुई होती हैं, उससे हम हर तरीके से जुड़े हुए होते हैं, तो वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। तो देहधारी के बारे में हो या परमात्मा के बारे में हो, तो उसका यथार्थ परिचय, संबंध, स्नेह, समानता जब होती है तो अपने आप उसकी याद रहती है, और उसके लिए हमें किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया करने की आवश्यकता नहीं। तो समझे राजयोग। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के, जैसे कि हमने आपको बताया कि 2 पहलू थे, एक था ईश्वरीय सहज ज्ञान और दूसरा सरल राजयोग। राजयोग के बारे में आज अपने जाना। आप स्वयं को आत्मा रूप में इमर्ज कर और परमात्मा के सत्य स्वरूप के साथ जब जुड़ते हैं
तो वह कहलाता है राजयोग। परंतु राजयोग के लिए सर्वप्रथम ज्ञान जरूरी है, जिसे हमने 6 दिन अपने 6 चरणों में एक अलग अलग पहलू के माध्यम से उसे समझा। परंतु ज्ञान जो है वह अथाह है, एक सागर है, परमात्मा ज्ञान का सागर है, जिसे हम 6 दिन में समा नहीं सकते। तो परमात्मा कहता कि इस विश्वविद्यालय के द्वारा प्रतिदिन एक लेसन रोज दिया जाता है, जिसे कहते हैं मुरली। मुरली अर्थात परमात्मा द्वारा सुनाए गए मधुर महावाक्य। रोज बरोज जब आप उस मुरली का अध्ययन करेंगे, उसे सुनेंगे, परमात्मा के द्वारा दी गई शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे, अपने जीवन में धारण करते जाएंगे, तो आपके लिए राजयोग करना और भी सहज हो जाएगा। तो क्या करेंगे? आज से हम परमात्मा के इस विश्वविद्यालय में, जहाँ पर हमने एंट्री ली है, जहाँ पर हमने प्रवेश किया है, तो हम परमात्मा द्वारा सुनाए गए इन महावाक्यों का रोज रोज श्रवण करेंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर लेके जाएंगे। ठीक है? तो उस परमपिता परमात्मा का हम दिल से शुक्रिया करते हैं, जिसने हमें इस लायक समझा और कि हम उसके ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर सकें। उसने हमें इस लायक समझा और अपना बच्चा बनाया, अपना हाथ हमारे ऊपर रखा। तो इस बात के लिए भी उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।